स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन में बड़ा परिवर्तन किए हैं, जिससे गर्मी में सफर करने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात रेलवे ने दी है। और इस तरह के चेंजेस भारतीय रेलवे और कई ट्रेनों में करने जा रही है। तो कौन से बदलाव इस ट्रेन में रेलवे ने किए हैं और किन किन ट्रेनों में आपको ये बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे ने जो बदलाव किए, किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है और क्या बदलाव इसमें रेलवे ने किए हैं और किन किन ट्रेनों में आपको ये बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और इस बदलाव से बहुत सारे लोग खुश भी हैं तो बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने जो बदलाव किए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे 2024 और 25 में लगातार ट्रेनों में नए नए बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ में ट्रेनें जो कि ICF कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी, उसमें LHB रैक के साथ संचालित किए जा रहे हैं। साथ में जो गरीब रथ ट्रेन का भी संचालन रेलवे कर रही थी, उसमें भी आपको नए LHB कोच के साथ भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेन है जिसमें जनरल के कोच भारतीय रेलवे ने लगाए हैं, तो कुछ ऐसे ट्रेन है जिसमें से स्लीपर और जनरल के कोच परमानेंट के लिए रेलवे हटा दिए हैं। अब उसमें आपको केवल AC के कोच ही देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे ही बदलाव भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन में किए हैं, जिसमें से जनरल और स्लीपर के कोच हटा दिए गए हैं और साथ में उस ट्रेन को पूरी की पूरी AC ट्रेन बना दी गई है। अब उस ट्रेन को रेलवे ने अपग्रेड कर दिए हैं। पहले वो जनरल, स्लीपर और AC कोच के साथ ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी, लेकिन अब उस ट्रेन में आपको केवल थर्ड AC के ही कोच देखने को मिलेंगे। जैसे कि गरीब रथ जो एक्सप्रेस है, उसमें आपको केवल थर्ड AC के कोच देखने को मिलते हैं, वैसे ही इस ट्रेन में भी आपको केवल थर्ड AC के कोच ही देखने को अब मिलने वाले हैं। तो गर्मी में सफर करने वाले यात्रियों के लिए तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन जो लोग जनरल और स्लीपर में उस ट्रेन में सफर करते थे, उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि जनरल और स्लीपर के कोच परमानेंट के लिए ट्रेन में से भारतीय रेलवे ने हटा दिए हैं। तो चलिए जानते हैं किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे करती है, क्या इस ट्रेन का नाम है और क्यों ये बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस की रैक जोड़ने के बाद भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस अब पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन बन चुकी है। इस बदलाव के कारण ट्रेन से जनरल और स्लीपर कोच हटा दिए गए हैं, जिससे इन कोचों की टिकट की बिक्री रेलवे ने बंद कर दिए है। रेलवे ने यह कदम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए उठाए हैं। साथ में गर्मियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए NF रेलवे किशनगंज के रास्ते समर स्पेशल ट्रेन भी भारतीय रेलवे चलाने वाली। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस में अब जनरल और स्लीपर कोच नहीं होंगे। रेलवे ने इस कोच को हटा दिया है, इसलिए अब इस कोचों के टिकट नहीं मिलेंगे। पहले इस ट्रेन में जनरल टिकट खूब बिक्री होती थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार लगभग 7 से लेकर 800 जनरल टिकट इस ट्रेन में बिकते थे। अब यह सुविधा भारतीय रेलवे ने बंद कर दी गई है, जिससे काफी ज्यादा यात्री निराश भी दिख रहे हैं। रेलवे ने एक और महत्वपूर्ण काम किए हैं, उन्होंने रैक लिंक को जोड़ा है। इससे हमसफर एक्सप्रेस की नई बोगियां अब अजमेर एक्सप्रेस में लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस अब हमसफर एक्सप्रेस की तरह बन गई है। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों की यात्रा करने में और भी ज्यादा गर्मी के दिनों में रहेगा। अब इस ट्रेन में 22 कोच होंगे, सभी कोच थर्ड AC के होंगे। भागलपुर अजमेर भागलपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस से LHB रैक को हटा दिए गए हैं। अब इस रैक का उपयोग मालदा टाउन आनंद विहार टर्मिनल मालदा टाउन एक्सप्रेस में रेलवे करने वाली है। यह ट्रेन भागलपुर होकर चलती है। रेलवे ने यह बदलाव इसलिए किए ताकि सभी ट्रेनों में बेहतर कोच लगाए जा सके और रेलवे ने यह भी कहा कि सभी ट्रेन अपने समय और उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने पूरी जानकारी दे दी है कि पहले ये ट्रेन स्लीपर, जनरल और AC कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी। तो इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने अपग्रेड किए हैं। अब इसमें आपको केवल थर्ड AC के कोच देखने को मिलेंगे, जिससे गर्मी में सफर करने वाले यात्रियों को
अब इस ट्रेन से काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। जैसे भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन में जो भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें होती है उसमें स्लीपर और जनरल के कोच बढ़ाती है, ताकि कम पैसे में जो लोग सफर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी भारतीय रेलवे सुविधा देती है। उसी तरह इस ट्रेन के डिमांड को देखते हुए, इस ट्रेन में एसी के डिमांड को देखते हुए रेलवे ने इसे पूरी तरह से एसी ट्रेन अब बना दिए हैं, जिससे सफर करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। साथ में आगे चलकर हो सकता है कि भारतीय रेलवे इसमें फिर से लोगों की अगर डिमांड रही तो इसमें जनरल और स्लीपर के कोच आगे चलकर भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में रेलवे इसमें से जनरल और स्लीपर के कोच हटा दिए हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस ट्रेन से जनरल स्लीपर कोच परमानेंट के लिए भारतीय रेलवे को हटानी चाहिए या फिर नहीं हटानी चाहिए, या फिर इसमें जनरल और स्लीपर के कोच रेलवे को रखनी चाहिए, या फिर इसे केवल एसी ही बनाकर चलानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे चलकर आपको अलग अलग रूटों पर भी कई ट्रेनों में भारतीय रेलवे जनरल के कोच हटाने वाली है। साथ में उन सभी ट्रेनों को भी एसी कोच के साथ ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है, लेकिन इस पर कोई नए नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। अगर कोई नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे तो वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट की ट्रेन को अपग्रेड किया, जनरल और स्लीपर के कोच हटाकर पूरी तरह से इसे वातानुकूलित यानी कि एसी ट्रेन बना दिए हैं। अब ये ट्रेन पूरी एयर कंडीशन बन गई है। एसी कोच के साथ ही इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।